हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स यूपी कैटेट के एग्जाम के बारे में। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे और स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप अभी 12th रनिंग है या आप 12th पास हो चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो फिर आप यहाँ से ठीक है मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम देंगे यूपी कैटेट का, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, मतलब 180 मिनट का एग्जाम होता है। टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से 200 पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के 3 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स की यदि हम बात करें तो 600 नंबर का ये आपका पेपर होता है। पेपर ऑफलाइन होगा आप लोगों का, चाहे आप ठीक है ग्रेजुएशन के लिए करें या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करें। ठीक है, 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने पर मिलेंगे और यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, मतलब 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। यूपी कैटेट एग्जाम स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म यूपी कैटेट का है। इसका जो मेन बॉडी है स्टूडेंट, जो पेपर कंडक्ट कराता है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये स्टूडेंट्स आपके पेपर कंडक्ट कराने की बॉडी है, मतलब ये पेपर एग्जाम को सेट करती है। एग्जाम डेट स्टूडेंट्स आप लोगों का ठीक है जून के स्टार्टिंग में हो जाएगा या मई के लास्ट में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। पेपर यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अंडर ग्रेजुएशन मतलब 12वीं पास वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉलेज पास हो चुके हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप 12th रनिंग है या 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पेपर साल में एक बार होता है और हर बार स्टूडेंट्स मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में ये पेपर होता है। पेन ठीक है, और पेपर बेस्ड ये आपका एग्जाम होगा, मतलब OMR सीट आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ठीक है क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके सामने आपको जो है 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में पढ़ना है क्या सही आंसर है और आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सही आंसर है उसके सामने आप लोगों को गोले काले करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं OMR सीट बेस्ड पेपर या पेन ठीक है पेपर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, 200 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर के लिए रहेगा। 600 नंबर का ये आपका पेपर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट संभावित डेट जो है आप लोगों की एग्जाम फॉर्म आने की, तो मार्च के स्टार्टिंग में आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, अप्रैल तक स्टूडेंट्स से आपके फॉर्म भराए जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो स्टूडेंट्स मई के लास्ट में कंडक्ट करा लिया जाएगा, चाहे वो यूजी का पेपर हो या वो आप लोगों के पीजी एग्जाम का पेपर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम का। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस फॉर्म को जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भरते हैं तो लगभग 1350 रुपए के आसपास का खर्च आना है फॉर्म फीस का। और एसटी एससी वालों को स्टूडेंट्स 1100 रुपए का खर्च आएगा फॉर्म फीस, मतलब फॉर्म भरने का। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। तो आईडी प्रूफ में स्टूडेंट्स आप लोगों को आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, फादर के कोई आईडी प्रूफ यदि है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो ठीक है आपके फादर के नेम के रहते हैं या तो आपके नाम का रहेगा। परमानेंट एड्रेस लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास में है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो भी आपको साथ में लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र सब लोगों के पास में होता है, नहीं तो 10वीं की मार्कशीट में लिखा होता है। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट के बेस पर फॉर्म भराया जाएगा। 12th की मार्कशीट अभी नहीं है तो आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यदि आप कोई हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को लगेगा। और हमने आपको पहले बता दिया जाति प्रमाण पत्र और स्टूडेंट्स आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक जानकारी फिल करने के लिए लगती है। इसके बेसिस पर आपका फॉर्म फिल किया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप यहाँ से फिशरीज कोर्स करना चाहते हैं, वेटनरी कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों के 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ये पीसीबी होना चाहिए या पीसीएमबी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यदि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं या आप जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर वेटनरी मतलब पशु डॉक्टर का कोर्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जनरल वालों के लिए यहाँ पर रखा गया है परसेंटेज 50% के आसपास में, और एसटी एससी वालों के लिए रखा गया है 47.5% के आसपास में। यदि स्टूडेंट्स आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या डेयरी टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं
तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे, किसी भी स्ट्रीम के यदि आप बच्चे हैं तो आप इस एग्जाम को ठीक है दे सकते हैं। किसके लिए? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। कौन कौन? मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले और एग्रीकल्चर वाले बच्चे। अब यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या आप इसमें फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप होम साइंस में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप सेम मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के लिए यदि आप जाना चाहते हैं, ठीक है, सीएसई के लिए या ईसीई के लिए तो या मैकेनिकल में आप जाना चाहते हैं तो केवल जो है मैथ्स वाले बच्चे और एग्रीकल्चर वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको ब्रांच प्रेफरेंस पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप जो पेपर दे रहे हैं क्या आप फिशरीज के लिए दे रहे हैं या आप जो है फूड टेक्नोलॉजी के लिए दे रहे हैं या डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए दे रहे हैं या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप लोग दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को वहां पर पहले ही मेंशन करना पड़ता है, जिस हिसाब से आप लोगों का कट ऑफ सेट किया जाता है। पीसीबी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? तो पीसीबी में आप लोगों को ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडी ये कॉमन रहेगा आपके पेपर में। जो आपके 200 क्वेश्चन ठीक है सेट होंगे वो इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स हम पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल स्टडी आएगी आप लोगों के। इसके भी 200 क्वेश्चन ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए रहेगा। टोटल पेपर 600 नंबर का रहेगा। कट ऑफ की यदि हम बात करें तो यदि स्टूडेंट्स आप 450 नंबर के आसपास में लेकर आते हैं तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा और 400 से ऊपर में स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉलेज मिलेगा लेकिन आपकी पसंद का नहीं मिलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है, जैसे जनरल नॉलेज तो आपको आना ही आना है, ठीक है। एग्रीकल्चर बेसिक आएगा, केमिस्ट्री आएगी, इसके बाद में जूलॉजी आपसे आएगा, फिजिक्स बेसिक आएगी, हॉर्टिकल्चर बेसिक आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर बॉटनी आएगी, इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री आएगा, डेयरी टेक्नोलॉजी पर बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, एग्रोनॉमी पर, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, स्टैटिक्स और बेसिक मैथ्स आएगा। तो जो आप लोग 12th में पढ़े होते हैं बस वही सिलेबस का पैटर्न, लेकिन आपका पेपर जो है वो हाई लेवल का रहेगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल का नहीं रहेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप होम साइंस में जाना चाहते हैं, यदि आप होम साइंस में जाना चाहते हैं तो 12th में आपका होम साइंस जरूर होगा। तो आपको हिंदी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स और 600 नंबर का ये आपका पेपर होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के यूपी कैटेट के एग्जाम पैटर्न का फॉर्मेट था। हमने आपको सारी जानकारी दे दिए हैं। यदि आप सिलेबस चेक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूपी कैटेट 2024 सिलेबस, साइंस जोन एकेडमी, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपके टॉपिक वाइज में, पीसीएम का, पीसीबी का, ठीक है, एग्रीकल्चर का, होम साइंस का, सबका आपको सिलेबस मिल जाएगा। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से तो सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान। यदि आप कोचिंग करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारा मोबाइल नंबर है 9407384042 पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और आप स्टूडेंट्स एक दिन की फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। यदि आप कोचिंग करेंगे तो इसमें आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी, प्लस पूरा यूपी कैटेट का आपको कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो बहुत ही कम फीस में आपको फुल तैयारी करवा के दी जाएगी जिससे आपका आसानी से पेपर क्रैक हो जाए। तो मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ में। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।